हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जेवीएस क्लासेस और आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर क्लास 10 का। नाम है इसका लाइट, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट, अगर हम सिंपल सी बात करें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट सनलाइट नहीं होगी, मान लीजिए अगर सनलाइट नहीं है तो क्या प्लांट्स अपना खाना बना सकती हैं? और प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सन है एक तरह से अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वहीं से लाइट सबसे ज़्यादा आती है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, मतलब जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है, जबकि लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी भाषा में कहें तो वो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अगर हम बात करें लाइट चैप्टर की एक और, तो हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ जब भी देख पाते हैं जब लाइट होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी कमरे में अंधेरा है और हमें वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि वहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है। और अगर हमें थोड़ा सा भी अंधेरे कमरे में दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ ज़रूर थोड़ी बहुत भी लाइट होगी। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो सिंपली ये होता है कि मान लीजिए ये मिरर है, इसके राइट साइड में पॉलिश सरफेस है। लाइट आपकी इधर से आई, राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, और ये बाउंस बैक करके चली गई वापस। इस तरीके से लाइट आई और इस तरीके से लाइट वापस चली गई। तो ये जो मिरर है इसने क्या किया, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमेशा पॉलिश सरफेस होना चाहिए तभी होता है, नहीं तो अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो लाइट वापस चली जाती। फिर रिफ्लेक्शन शीशे में तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ट्रांसपेरेंट में भी, लेकिन जब मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो पार चली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हमने पहले पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो होता है, पहला लॉ तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो ये लॉ दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक मिरर है, ये मिरर है, इसमें ये लाइट आई और ये लाइट चली गई। तो जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जो लाइट वापस चली गई उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक हम नॉर्मल लाइन लेते हैं जो कि इमेजिनरी होती है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करते हैं तो वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनती है, यानी ये वाली, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहला लॉ तो ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में। तो देखिए अगर हम की बात करें, ये देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, सब के सब एक ही एरिया में है कि नहीं, एक ही प्लेन में, सब उधर की साइड ही है और एक ही पॉइंट पे है। तो सेकंड लॉ यही है। अगला है इमेज फॉर्म बाय प्लेन वेयर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लीजिए कि ये एक मिरर है और ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस ए बी ऑब्जेक्ट को शीशे में रिफ्लेक्शन देखनी है तो मिरर के अंदर भी सेम उतनी पोजीशन पे होगी।
जितनी पोजीशन इसकी ऑब्जेक्ट की, ये वाली पोजीशन जितनी दूर होगी, मतलब कि शीशे से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगी, इमेज भी उतनी ही दूरी पे होगी। फिर दूसरी चीज, लाइट जैसे गई, मान लीजिए पहली लाइट गई, ये ऐसे करके गई, पहली लाइट ऐसे गई, वापस आ गई, दूसरी लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे चली गई। तो ये देख सकते हैं, इसको अगर हम डॉटेड से आगे आगे करें, तो जहां पे दो लाइटें आपस में मिलती हैं वहीं पर ही इमेज बनती है हमेशा। तो ये होगी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो किस टाइप की इमेज बनाता है। तो पहला जो है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है कि वो इमेजेस जो मिरर के पीछे बनती है, जैसे कि ऊपर वाले में हमने देखा कि मिरर के पीछे बनी है इमेज, तो उसे हम वर्चुअल इरेक्ट कहते हैं। दूसरा, वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन पे हम नहीं बना सकते उसको हम वर्चुअल कहते हैं, और जिसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं उसको हम रियल कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इमेज में अपने मिरर में देखा होगा जब भी, कि आपने अगर अपना लेफ्ट ईयर पकड़ा है मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने राइट ईयर पकड़ा है। और या फिर दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लीजिए आपने अपना सीधा हाथ खड़ा किया है मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर ऐसा लगेगा जैसे आपने उल्टा हाथ खड़ा कर रखा है। मिरर के सामने पढ़ते हुए आप अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो मिरर के अंदर देखने में ऐसा लगेगा जैसे राइट हैंड से लिख रहे हैं। ये दो पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, साइज ऑफ द इमेज इक्वल। अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो मिरर के अंदर भी 6 फुट होगी, 2 फुट होगी तो उधर भी दो। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, इमेज उसका अंदर जो दिखेगा वो भी उतना ही साइज का होगा। आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इमेज फॉर्म्ड इज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। अगर इमेज जो बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है कुछ इस तरीके से, और इसको बीच में से हम कट कर दें, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और ये दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद दो तरह के मिरर बनाता है, एक बनता है कॉनकेव मिरर और एक बनता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको सबसे पहले याद करने का तरीका, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कॉनकेव मिरर कैसा होता है। तो कॉनकेव, केव मतलब गुफा, और गुफा कैसा होता है, इस तरीके से, ऐसे। तो यानी कि लाइट इस तरीके से आएंगी इसके अंदर, और इसका अपोजिट वाली साइड में पॉलिश सरफेस होगा। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। सेकंड वाला जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा सेम ऐसा ही होगा, लेकिन उल्टी साइड से होगा। इसमें लाइटें इस तरीके से आएंगी, और इसमें ये वाला सरफेस जो होगा इसके पीछे वो होगा पॉलिश। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल। जिसके अंदर दोनों होते हैं, बाहरी और अंदरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एग्जांपल के लिए दिया है, कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर एज अ कर्व मिरर। जिसमें पहला है कर्व इनवर्ड होता है जो, उसको कॉनकेव कहते हैं। जो कर्व आउटवर्ड होता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। यहाँ देखते हैं, जरा इनके शेप्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए यहाँ पे बिल्कुल लाइट ऐसे आएंगी, और इसके अंदर लाइट इस तरीके से आएंगी। दोनों में फर्क है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कई बार कॉनकेव और कॉन्वेक्स ना दे के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दे देता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा मिरर है।
तो याद रखिएगा कॉनकेव मतलब कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स का मतलब डाइवर्जिंग होता है। अब बात करते हैं कि किस टाइप को मिरर के अंदर क्या क्या होगा। तो इसके अंदर होता है सबसे पहले, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर जो बीचों बीच से जो लाइट जा रही होगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जो सेंटर मतलब कि ये जो सेंटर, सी फॉर सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि आपने मान लीजिए कंपास के जो नोक है यहाँ पर सी पर रख दिया और उसके हिसाब से आपने सर्कल बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ठीक हाफ होता है फोकस, यानी फोकल लेंथ होती है। यहाँ पे देखिए ये फोकस है, ये इसकी फोकल लेंथ है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकल है। तो यानी कभी कभी क्वेश्चन में देगा, मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दे रखा है 10, तो फोकस कितना होगा? फोकस आपका निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10/2 कर देंगे, तो आपका 5 आ जाएगा, जो कि आपका फोकल लेंथ आ जाएगी। जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस टच होती है मिरर से तो उसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, सेकेंड वाले की बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरे में भी ऐसी सेम है, बीचों बीच जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की सेम वही लेंथ है, सी से लेकर पोल तक की, ये पोल है। और कर्वेचर की लेंथ जो है और पोल के बीचों बीच जो होगा वो फोकस होगा। ये होगी कॉन्वेक्स की बात। आगे बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है पोल से टच होते हुए, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल जो होता है ज्योमेट्री का सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि मान लीजिए ये कोई लाइट है, ये लाइट जो जा रही है, वो लाइट जो जा रही है बिल्कुल मिरर के कहाँ जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच जो जाएगी, और जहां पे टच होगी वहीं पर पोल होगा। यानी कि इस मिरर के बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको हम पोल कहते हैं। अपर्चर, अपर्चर की बात करते हैं, विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल है, जो विड्थ हो गया अपर्चर जिसे कहते हैं, विड्थ को कहेंगे जो चौड़ाई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर form form a part of sphere. It has a center which known as center of curvature denoted by C। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, जो सेंटर पे होता है, और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर भी कह सकते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो लेंथ होती है सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर, जो सी से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होगी जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फोकस पॉइंट कहेंगे, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था और पोल था उसके बीचों बीच जो पॉइंट होता है वो होता है फोकस। फिर फोकल लेंथ जो होती है जो फोकस से लेकर पोल तक होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं हम लोग। फिर मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से हम लोग, अगर हमें फोकल लेंथ दिया होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा तो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो हम फोकल लेंथ उसको डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था। 10 दिया हो तो डिवाइड बाई 2 करके हम 5 लेके आ सकते हैं। और मान लीजिए अगर फोकल लेंथ हमें 5 दे रखा है तो 2 × 5 करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिर इमेज फॉर्म बाई स्फेरिकल मिरर। किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले उसको जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कौन सी लाइट कैसे वर्क करती है। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी लाइट हम कैसे रखेंगे तो कैसे जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये है, सबसे पहले आपको लाइट ध्यान रखनी है, मान लीजिए अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो हमेशा फोकस से कट के जाएगी, और अगर फोकस से कटते हुए जा रही है तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी। ये दो चीज़ ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ कि अगर कॉन्वेक्स है तो उसके अंदर लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो वो उल्टी साइड जाएगी, और उसका इमेजिनरी पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको फोकस पे, इस तरीके से। फिर इसकी फोर्थ लाइन जो है, पहले आप ये समझ लीजिए कि एक और कॉन्वेक्स से क्या होगा।
A ray of light which passes through center of curvature, it is also known as normal at the point of incident on a spherical mirror. It will trace their path after reflection. अगर मान लीजिए कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ फोकस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, क्योंकि सेंटर से कोई लाइट आएगी तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ये आपको इसको भी ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स का भी ऐसा ही है। अगर मान लीजिए कोई लाइट सी से आ रही है, मान लीजिए सी, और इस तरीके से आ रही है कि वो सीधा पोल पे ही जा रही है लाइट, मान लीजिए ये लाइट आई और ये पोल पे सीधा टकराई, तो पोल से ही वापस जाएगी। इसका भी इमेज फॉर्मेशन में काफी यूज होगा। अब हम जरा देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या है। इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें पूरे 6 के करीब आएंगे, और वो आएंगे सारे के सारे कॉनकेव मिरर के। 6 कॉनकेव के हैं, कॉन्वेक्स के खाली 2 ही हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमने ये नहीं फिक्स किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर के सामने ये नहीं बताया हमने कहाँ रखा है। देखिए ये बिल्कुल इसने पैरेलल रखा है, ये नहीं रखा कि यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, बिल्कुल पैरेलल रख दिया इसने। तो यानी हमें ये नहीं पता कि इमेज कहाँ रखी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ कि इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने लाइट हमने पैरेलली, क्योंकि हमें फिक्स ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, पहले पैरेलल लाइट ली, वो फोकस से कट के जाएगी। नीचे से भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो देखते हैं कि जो 2 लाइटें आपस में मिलती है ना, वही इमेज बनती है। तो देखिए 2 लाइटें यहाँ मिली हैं, यानी फोकस पे इमेज बनेगी। अब फोकस पे इमेज बनेगी तो देखिए मिरर के सामने है इमेज, मिरर के सामने है मतलब इधर की साइड इमेज बनी है, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज जो बनी है कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है, तो फोकस लिखेंगे। साइज ऑफ द इमेज क्या है, बहुत छोटी है, देखो बिल्कुल भी लेंथ ही नहीं आई है, बिल्कुल फोकस पे बन गई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को हमने सी से पीछे लिया है। ऑब्जेक्ट को अगर हम बियॉन्ड सी लेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए ये सी पॉइंट है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया, लाइट पैरेलल गई, फोकस से कटते हुए गई, और दूसरी लाइट ली हमने पोल वाली, तो पोल से कटते हुए गई। तो दोनों लाइटें देखिए यहाँ मिल रही है, तो यानी कि ये किसके बीच में हो गया, सी और एफ के बीच में हो गया। ये देखिए यहाँ पे, तो यानी कि ये भी इसमें क्या हो रहा है कि मिरर के सामने इमेज बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन क्या है कि सी और एफ के बीच में बनी है, तो सी एंड एफ लिखेंगे। इसका साइज देखेंगे तो ऑब्जेक्ट से छोटा है। फिर थर्ड आता है कि ऑब्जेक्ट अगर हम सी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए हमने सी पे रख दिया, तो ये देखिए हमने सी पे रखा, फर्स्ट लाइट ऐसे गई, फोकस से कटते हो गई, फोकस से कटते हो गई, पैरेलल हो गई, दोनों आपस में जहाँ मिली, कहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिली है। यानी कि ये भी सेम होगा, मिरर के सामने वाले रियल एंड इन्वर्टेड। सी पे रखने पे ऑब्जेक्ट को इमेज भी सी पे बन रही है, और जो साइज है इसमें सेम ही है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी उतनी बड़ी ही इमेज आई। आगे देखते हैं फोर्थ। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने सी और एफ के बीच में रखा है, तो फर्स्ट लाइट फोकस से कटते हुए, दूसरी पीछे तो देखिए इस, अगर इसमें याद करना तो देखिए, अगर सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा, सी से पीछे रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी से पीछे बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा है, तो इमेज देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
बियॉन्ड सी, और इसमें देखिए साइज जो है इमेज की वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है। इसको बनाने का सिंपल तरीका यही है कि आपको बस कंपास स्केल चाहिए होगा। कंपास स्केल लेने के बाद मान लीजिए ये एक लाइन खींची हमने प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये ले लिया आपने 6 सेंटीमीटर पे कर्वेचर और 3 सेंटीमीटर पे फोकस। ये हर बार ऐसा लेंगे सही रहेगा। यहाँ से सर जब आपने सी लिया तो वहाँ से कंपास रख के ऐसे करके लाइन बना देंगे और आपकी सारी इमेजें बनने स्टार्ट हो जाएंगी ईजिली। फिफ्थ की बात करें तो अगर हमने फोकस पे लेंगे, फर्स्ट वाले में आपने देखा था कि अगर हमने पैरेलल लिया था तो वहाँ पे फोकस पे इमेज बनी थी, और अगर हमने इमेज ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे ले लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। ये देखिए इन्फिनिटी पे, हमें फिक्स पता नहीं कहाँ पर है। रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज, और इन्फिनिटी पे पोजीशन आएगी उसकी। सिक्स्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा, पहले लाइन फोकस से कटते हुए, दूसरी पोल वाली लाइट ली हमने इस तरीके से, तो ये यहाँ पर आपस में कहीं मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमें इसमें इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ता है, पीछे की तरफ जाके मिलता है ये, और इस तरीके से ये इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम लोग कि इमेज जो बनी है वो मिरर के पीछे बनी है, इस वजह से इसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट कहेंगे। और इमेज की जो साइज है वो देखिए, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है और इमेज कितनी है, तो बहुत बड़ी साइज है। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, पोजीशन जो होगी मिरर के पीछे होगी। फिर बात करते हैं, ये कॉन्वेक्स का है, सेम वैसे ही मिरर बनाएंगे कॉन्वेक्स का, बस इस तरीके से बन जाएगा। इधर की साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, इधर आपका पॉलिश होगा, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसमें भी सेम ऐसे लेंगे, पहले मिरर बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, और फिर इमेज फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट। सबसे पहले ये लाइट ऐसे जाएगी, फिर ये पैरेलल हो जाए, ओ पहले पैरेलल आएगी, फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसका इमेजनरी फोकस पे बना देंगे। फिर दूसरी लाइन इस तरीके से, तो इसका भी फोकस पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो बन रही है वो फोकस के ऊपर बन रही है इमेज। ये मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट, साइज जो है बहुत छोटा है, फोकस ऑफ द इमेज जो होगा एट फोकस, पोजिशन ऑफ इमेज फोकस पे, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिस्ड। आगे बात करते हैं इसका दूसरे का। इसमें क्या है कि सबसे पहले लाइट को हमने लिया, ये देखिए उधर चले गई, ये इस तरीके चली गई, ये दोनों के दोनों फिर क्या हुआ, इधर की साइड मिली, और ये यहाँ पर इमेज बनेगी। तो नेचर क्या हुआ इसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हुआ, साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल हुआ, पी और एफ के बीच में हुआ। अब हम यूजेस की बात करते हैं कि कौन के मिरर जो कहाँ यूज होता है। तो कौन के मिरर का यूज देखें तो सबसे पहले टॉर्च में यूज होता है, शेविंग मिरर में यूज होता है, डेंटिस्ट में यूज होता है, कौन के मिरर में यूज होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखें तो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ये ज़्यादातर आपको गाड़ी के साइड वाला जो शीशा होता है उसमें यूज होता है। अब इसके साइन कन्वेंशन कन्वेंशन के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे।